आज हम जानेंगे तीर्थंकर भगवान की माता के द्वारा देखे गए 14 महास्वप्न और उनके अर्थों के बारे में। तीर्थंकर की माताएं विशेष स्वप्न देखती है जिसका अर्थ भी विशेष होता है। तो जानते हैं उन 14 महास्वप्नों के बारे में थोड़ा विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। तीसरे आर्य के 84 लाख पूर्व और 81 पक्ष शेष रहने पर महर्षि वज्रनाभ जी का जीव सर्वार्थ सिद्ध महाविमान से 33 सागरोपम का आयुष्य पूरा करके नाभि कुलकर की मरुदेवा पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हुआ। गर्भ में आने पर तीनों लोक में सुख और उद्योत हुआ और श्री मरुदेवा ने 14 महास्वप्न देखे। पहला स्वप्न था उज्ज्वल। तीसरे आर्य के 84 लाख पूर्व और 81 पक्ष शेष रहने पर महर्षि वज्रनाभ जी का जीव सर्वार्थ सिद्ध महाविमान से 33 सागरोपम का आयुष्य पूरा करके नाभि कुलकर की मरुदेवा पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हुआ। गर्भ में आने पर माता मरुदेवा ने 14 महास्वप्न देखे। तो अब जानते हैं उन 14 महास्वप्नों के बारे में। उज्ज्वल वर्ण, पुष्ट स्कंद और बलिष्ठ शरीर वाला एक वृषभ देखा जिसके गले में स्वर्ण की घुघरमाल पहनी हुई थी। दूसरे स्वप्न में श्वेत वर्ण वाला पर्वत के समान ऊंचा और 4 दांत वाला गजराज देखा। तीसरे स्वप्न में केसरी सिंह को देखा। चौथा स्वप्न लक्ष्मी देवी का था। पांचवा पुष्पमाला का, छठा चंद्रमा का, सातवां सूर्य का, आठवां महाध्वज का, नौवां स्वर्ण कलश का था तो 10वां पद्म सरोवर का, 11वां क्षीर समुद्र और 12वां देव विमान, 13वां रत्नों का ढेर और 14वां धूम्र रहित प्रकाशमान अग्नि। ये महामंगलकारी 14 स्वप्न माता मरुदेवा ने देखे। उस समय इंद्रों का आसन कंपायमान हुआ। इंद्रों ने अवधि ज्ञान से आसन कंपन होने का कारण जाना। सभी इंद्र मरुदेवा माता के पास आए और विनय पूर्वक स्वप्न का वास्तविक अर्थ बताते हुए कहा कि आपने प्रथम स्वप्न में बलवान वृषभ देखा है। इसका अर्थ ये है कि आपका होने वाला पुत्र रत्न ऐसा पराक्रमी और लोकोत्तम महापुरुष होगा जो मोह रूपी कीचड़ में फंसे हुए धर्म रूपी रथ का उद्धार करेगा। दूसरा स्वप्न हस्ती दर्शन का फल ये बताता है कि आपका पुत्र महत् पुरुषों का भी गुरु होगा और महान बलशाली होगा। सिंह दर्शन से ये ज्ञात होता है कि आपका पुत्र पुरुषों में सिंह के समान निर्भय, सूरवीर, धीर और पराक्रमी होगा। लक्ष्मी देवी का स्वप्न ये बताता है कि आपका महान पुण्यशाली पुत्र 3 लोक की राजलक्ष्मी का अधिपति होगा। 5वां स्वप्न पुष्पमाला का ये बताता है कि वो पुण्य दर्शन वाला होगा और संसार के प्राणी उसकी आज्ञा को माला के समान शिरोधार्य करेंगे। छठा मनोहर और आनंदकारी होने का संकेत चंद्र दर्शन करा रहा है। 7वां स्वप्न था सूर्य दर्शन का। मोह और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला विश्वोत्तम महापुरुष होने की सूचना सूर्य दर्शन के स्वप्न से मिलती है। 8वां स्वप्न था महाध्वज जो कि ये बता रहा है कि गर्भस्थ पुण्यशाली आत्मा महान प्रतिष्ठित और यशस्वी होगा। पूर्ण कलश का स्वप्न ये बताता है कि सभी प्रकार की विशेषताओं अतिशयों से परिपूर्ण होगा आपका पुत्र, होने वाला पुत्र। 10वां स्वप्न ये बताता है कि जिस प्रकार पद्म सरोवर मनुष्य के तन का मैल दूर करके शांति देता है, उसी प्रकार आपका होने वाला पुत्र रत्न संसारी प्राणियों के पाप रूपी ताप का हरण करके
आत्मा को पवित्र और शीतल बनाएगा। समुद्र का दर्शन ये बताता है कि आपका पुत्र समुद्र के समान गंभीर होगा। विमान दर्शन का फल ये बताता है कि महान भाग्यशाली ऐसे वैमानिक देव भी आपके पुत्र रत्न की सेवा करेंगे। रत्न राशि बताती है कि वो महान आत्मा गुण रत्नों की खान होगी, महान तेजस्वी होगा वो महापुरुष। ये संदेश निर्धूम अग्नि का अंतिम स्वप्न बता रहा है। तो ये 14 स्वप्न बता रहे हैं कि गर्भस्थ जीव 14 रज्जु लोक का स्वामी होगा। इस प्रकार स्वप्नों का अर्थ बताकर और प्रणाम करके सभी इंद्र अपने अपने स्थान पर चले गए। माता मरुदेवा इंद्रों के मुख से स्वप्न का फल सुनकर परम हर्षित हुई। गर्भ सुखपूर्वक बढ़ने लगा। गर्भ के अनुकूल प्रभाव से माता के शरीर की शोभा, कांति और लावण्य भी बढ़ने लगा और नाभि राजा की रिद्धि, यश, प्रभाव और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने लगी। प्रकृति भी कुछ अनुकूल हो गई, जिससे कल्प वृक्षों की फल देने की शक्ति में भी वृद्धि हो गई। मनुष्यों और पशु पक्षियों की प्रकृति में भी कुछ सौमनस्य की वृद्धि हुई। तो ये थे तीर्थंकर की माता के द्वारा देखे गए 14 महास्वप्न और उनके अर्थ। आज का प्रश्न है कि भगवान ऋषभ के और कितने नाम हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।